हेलो। क्लास के इस सेशन में हम 12th क्लास के फिजिक्स के इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वाले पोर्शन को पढ़ेंगे। ये पोर्शन बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा 12th के बच्चों को। साथ ही साथ ये उनके लिए भी हेल्पफुल होगा जो जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं और फिजिक्स उन्हें पढ़ना है, उनके सिलेबस में है। इसके अलावा डिप्लोमा और इंजीनियरिंग कर रहे स्टूडेंट को भी इससे मदद मिलेगा। तो शुरू करते हैं। हमारा मेन फोकस इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वाले पोर्शन पे ही रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं, फिजिक्स 12th फिजिक्स के लिए जो लोग भी पास आउट हैं या पढ़ रहे होंगे उन्हें पता होगा कि दो बुक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और स्टैंडर्ड की हैं। तो हम भी अपने स्टडी के सिलसिले में इस दो बुक का रेफरेंस लेंगे। एक हैलिडे, रेसनिक एंड वाकर की बुक फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स और दूसरा कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स एस.सी. वर्मा वॉल्यूम 2। जब आप इस किताब की बात करेंगे तो हमारे कोर्स ऑफ स्टडी में चैप्टर नंबर 23 से 34 आएगा। टोटल 12 चैप्टर हैं। अगर आप इस बुक की बात करेंगे तो हमारे स्टडी कोर्स ऑफ स्टडी में 29 से 40 चैप्टर के बीच आएगा। ये भी 12 चैप्टर में है। चूँकि एस.सी. वर्मा हर एक लोगों के पास है और लोग परचेज किए हुए हैं, तो हमारा मेन सीक्वेंस जो रहेगा वो एस.सी. वर्मा पे ही रहेगा। हाँ, हम हैलिडे, बिल्कुल हैलिडे का रेफरेंस लेंगे, रेसनिक का रेफरेंस लेंगे, लेकिन सीक्वेंस और स्टडी का टाइप, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव जो भी, वो हम एस.सी. वर्मा पे फोकस रहेगा। देखिए, जब हम एस.सी. वर्मा की बात करते हैं, जैसा कि हमने बताया कि चैप्टर 29 से 40 तक आप इस कोर्स ऑफ स्टडी में हम लोग पढ़ेंगे। तो 29 से 40 तक चैप्टर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, गॉस लॉ, कैपेसिटर्स, इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स, थर्मल एंड केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट, परमानेंट मैग्नेट्स, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इस टोटल 12 चैप्टर का स्टडी हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहला इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल से। हमारा पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इस चैप्टर का शुरुआत होता है चार्जेज से, इलेक्ट्रिक चार्जेज। तो आज मेरा मेन मोटो इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में समझना रहेगा। ये क्या हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इसके बारे में समझना रहेगा। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस का कंसेप्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। नाम वगैरह गलती हो जाए तो आप, स्पेलिंग वगैरह गलत हो जाए तो ज़्यादा माइंड नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज का कॉन्सेप्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। उनके द्वारा किए गए एक एक्सपेरिमेंट में ऐसा देखा गया, एक रबर रड लिया गया, रबड़ का रड, जिसे फर वाले कपड़े से रगड़ दिया गया। साथ ही यहाँ प्लस लिखना थोड़ा कंफ्यूजिंग रहेगा, अभी इस प्लस को हटा दीजिए। साथ ही एक ग्लास, शीशे, अरे यार, एक ग्लास रड लिया गया, शीशे का रड लिया गया
और इस रड को सिल्क के कपड़े से रगड़ दिया गया। इस दोनों रड को धागे की सहायता से बढ़िया कर ले, नॉन मेटेलिक थ्रेड मतलब तार उर से नहीं, धागे की सहायता से लटकाया गया है। ऐसा करने पे हम देख रहे हैं कि इनके बीच अट्रैक्शन हो रहा है। दोनों रड एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है। एक रबर के रड को जो कि फर से रगड़ा हुआ है, हमने नॉन मेटालिक थ्रेड से इसे लटका रखा है। उसके नज़दीक एक ग्लास का रड लाए हैं जो कि सिल्क कपड़े से रगड़ा हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि इनके बीच अट्रैक्शन हो रहा है। एक दूसरा सिचुएशन जहां यही रबर का रड जो कि फर से रगड़ा हुआ है, इसको सेम रबड़, इसी तरह के एक रबड़ के रड के पास लाते हैं, वो भी फर से रगड़ा हुआ है। तो इनके बीच रिपल्सन हो रहा है, ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। उन्होंने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया। नीचे हमने फिगर दे रखा है। इस फिगर में एक रबड़ के रड को एक धागे की मदद से लटका रखा है, जिसे हमने फर वाले कपड़े से रगड़ के टांगे हुए हैं, और दूसरे एक शीशे वाले रड को जिसे हमने सिल्क के साथ रगड़ा हुआ है, नज़दीक लाते हैं। तो इन दोनों के बीच अट्रैक्शन हो रहा है। अब देख रहे हैं, ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, और ऐसे आने पे ये धागा इस तरह नाच जाएगा। ये रड को अगर इधर खींचा जाएगा तो वह सब बात है, टॉर्क के हिसाब से ये नाच जाएगा। तो यहाँ अट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। और इस सिचुएशन में जहाँ दोनों रबर रड हैं और दोनों फर वाले कपड़े से रगड़े हुए हैं, तो इन दोनों के बीच रिपल्सन हो रहा है और ये रड कुछ इस तरह नाच जाएगा। तो यहाँ रिपल्सन हो रहा है। तो इस एक्सपेरिमेंट के बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कुछ ऑब्जर्वेशंस नोट कराए। क्या, उसे हम पॉइंट वाइज लिख रहे हैं। उनका पहला ऑब्जर्वेशन था, रबर रड एंड ग्लास रड आर इन टू डिफरेंट स्टेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। रबर रड and glass rod are in two different state of electricity. कहने का मतलब ये है कि ये कारण किसी इलेक्ट्रिसिटी के चलते, कुछ इलेक्ट्रिसिटी के फेनोमेना के चलते हो रहा है, और ये दोनों का स्टेट अलग अलग है, ठीक है। उन्होंने ऑब्जर्वेशंस में सुझाया। उन्होंने दूसरा ऑब्जर्वेशन सुझाया, फ्रैंकलिन साहब दूसरा ऑब्जर्वेशन सुझाया कि भाई हम एक कन्वेंशन बनाते हैं। इस कन्वेंशन के अनुसार इस इलेक्ट्रिक, ये जो दो अलग अलग इलेक्ट्रिक स्टेट हैं, इसे हम डिफाइन कर देते हैं। इस कन्वेंशन के अनुसार इलेक्ट्रिक स्टेट ऑफ ग्लास रड, इसे हमने पॉजिटिव नाम दे दिया। इसका कारण है ड्यू टू लेस इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
साथ ही साथ इलेक्ट्रिक स्टेट ऑफ रबर रड, इसे हमने ड्यू टू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स, फ्रैंकलिन ने ऐसा सुझाया। ये उन्होंने बोल दिया कि ग्लास रड पे जो है उसे पॉजिटिव हम बोल दे रहे हैं, ग्लास रड पे जो है उसे पॉजिटिव बोल दे रहे हैं, और रबर रड पे जो है उसे नेगेटिव। ऐसा उन्होंने बोल दिया पहली बार, तो बस हो गया, शुरू हो गया वहीं से। अगर उन्होंने बोला रहता कि नहीं ये रबर रड पे पॉजिटिव है और ग्लास रड पे नेगेटिव है, तो आज जो हम पढ़ेंगे, आगे जो हम पढ़ रहे हैं या अभी इस दौरान जो पढ़ रहे हैं, सारा कंसेप्ट बोलते हैं हम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी लेते, कुछ इस टाइप का कॉन्सेप्ट होता है। ये बात की बात है। तब उन्होंने ऐसा सुझाया कि भाई रबर रड पे जो है उसे हम निगेटिव मानेंगे और निगेटिव स्टेट मानेंगे, और ग्लास रड के स्टेट को इस तरह के सिचुएशन में पॉजिटिव मानेंगे। हाँ, उन्होंने सजेस्ट कर दिया और हम लोग मान रहे हैं। हाँ, न मानने का कोई विशेष कारण नहीं है। चलिए, अगला जो उनका सुझाव था, ऑब्जर्वेशन था, वो ये था, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, like charges repel each other and unlike charges attract each other। भाई आपने अभी देखा कि जब दो रबड़ के रड को, एक ही वाले रबड़ के रड को एक दूसरे के साथ लाया जा रहा है तो वो रिपेल कर रहा है, मतलब सेम इलेक्ट्रिक स्टेट में दो रड हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, इसी बात को। और जब डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं, तो वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इसी बात को उन्होंने लाइक और अनलाइक चार्जेस के रूप में लिख दिया। एक और ऑब्जर्वेशन हम लोग इसमें नोट कर सकते हैं, वो हमारा ऑब्जर्वेशन ये रहेगा कि इस आधार को बना के हम आगे डिफाइन कर सकते हैं कौन सा पॉजिटिव चार्ज है, कौन सा नेगेटिव चार्ज है। यहाँ इस बात को हम आधार बना के बोल सकते हैं कि कौन सा पॉजिटिव चार्ज है, कौन सा नेगेटिव चार्ज। कहने का मतलब ये है कि हमें नहीं पता कि सामने वाले एक इस तरह का रबड़ का रड लटका हुआ है और जो कि सिल्क के कपड़े से रगड़ा हुआ है, हमने उसे मन में नेगेटिव, हमने उसे नेगेटिव मान चुके हैं, हम पहले ही मान चुके हैं। अब एक दूसरा रड लाएंगे, अगर इस रड यहाँ रिपल्सन हो रहा है तो हम बोलेंगे कि सेम है, और अगर अट्रैक्शन, मतलब ये भी नेगेटिव है, और अगर अट्रैक्शन हो रहा है तो इसका मतलब वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव इलेक्ट्रिकल स्टेट में है। बात समझ रहे हैं? मान लीजिए कि ये रबड़ का रड, दूसरे उदाहरण से समझते हैं, ये रबड़ का रड है जो कि फर वाले कपड़े से रगड़ के इस तरह टंगा हुआ है, और हमने एक रड लाया, हमें नहीं पता कि ये इसका इलेक्ट्रिकल स्टेट पॉजिटिव है या निगेटिव है। हम इस रबड़ वाले रड के पास लाते हैं, अगर वो अट्रैक्ट कर रहा है तो इसका मतलब है कि ये रबड़ वाले रड के उल्टा, मतलब कि पॉजिटिव है, क्योंकि पॉजिटिव में अट्रैक्शन होता है। और एट द सेम टाइम अगर ये रड जिसके बारे में हमें नहीं पता था वो रिपल्सन, उसके बीच रिपल्सन होता, तब हम बोलते कि ये रड भी उसी इलेक्ट्रिकल स्टेट में है जिसमें कि ये रबड़ का रड है। इट मीन्स इसका इलेक्ट्रिकल स्टेट भी निगेटिव अगर यहाँ रिपल्सन होता तो। मतलब हमने एक आधार बना दिया, इस एक्सपेरिमेंट के बाद हमने एक आधार बना दिया कि कौन सा किस रड का या किसी भी रड बोलना हमारे लिए यहाँ सहूलियत है, किस रड का इलेक्ट्रिकल स्टेट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसे जांचने के लिए। अगर वो इस तरह के रबड़ के रड से रिपेल हो रहा है तो निगेटिव है,
और अगर वो इस तरह के रबड़ के रड से अट्रैक्ट हो रहा है तो वो पॉजिटिव है। बस उसी बात को हम नोट कर ले रहे हैं यहाँ। नोट करना भी तो जरूरी है ना। एनी चार्जेस, सॉरी, any charged object attracted by a charged rubber, charged rubber rod is in पॉजिटिव स्टेट। बिल्कुल, अगर वो अट्रैक्ट हो रहा है और चार्ज रबर रड से, तो अभी हमने पढ़ा कि चार्ज रबर का रड क्या है, निगेटिव है। और अगर चार्ज रबर रड से वो अट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब इससे उलट उसका होगा। बातों को सीक्वेंसली जोड़िए, या आप इसे दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि अगर होता repelled by rubber rod तो क्या होता, तो वो ऑब्जेक्ट नेगेटिव स्टेट में होता। हाँ, इसी तरह का स्टेटमेंट आप रबर रड के बदला ग्लास रड के लिए भी बना सकते हैं। ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट के बाद हमने चार्ज का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया और एक को हमने पॉजिटिव बोल दिया, दो तरह का चार्ज पाया, एक को हमने पॉजिटिव बोल दिया, एक को नेगेटिव बोल दिया। और हमने ये स्थापित किया, ये स्टेबल किया कि पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच रिपल्सन होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेज के बीच अट्रैक्शन होगा। ठीक, तो लाइक चार्जेस अट्रैक्ट रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। मजाक के लिए एक छोटा सा, नहीं हम लोग बोलते हैं, हाँ, कोई इसे लड़का लड़की मान लेते हैं, है ना, लड़का और लड़की के बीच अट्रैक्शन और लड़का लड़का के बीच रिपल्सन, या लड़की लड़की के बीच रिपल्सन, झगड़ा, है ना। चलिए, मजाक का बात है। अब एक पॉइंट पे हम डिस्कस करते हैं, वो है चार्ज इज कंजर्व। चार्ज इज कंजर्व्ड, इस पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करते हैं। अभी हमने क्या किया था, एक ग्लास के रड को सिल्क कपड़े से रगड़ा था। और हमने बोला था कि ये ग्लास का रड पॉजिटिव इलेक्ट्रिकल स्टेट में है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज आया कहाँ से? यहाँ पॉजिटिव चार्ज इसलिए बना क्योंकि ये ग्लास का रड अपना कुछ इलेक्ट्रॉन या एक इलेक्ट्रॉन, ये बाद की बात है, ये हम देखेंगे, सिल्क को दे दिया, और इस इलेक्ट्रॉन के चलते सिल्क निगेटिव स्टेट में आ गया। आपने जिस सिल्क के कपड़े से इसे रगड़ा था वो निगेटिव स्टेट में आ गया। रगड़ने से चार्ज कंजर्व करने का मतलब क्या है कि रगड़ने से पहले और रगड़ने के बाद चार्जेज सेम है, उनमें चेंज नहीं हुआ। तो रगड़ने से पहले टोटल चार्ज एक सिल्क और एक ग्लास रड न्यूट्रल था, बिल्कुल। हाँ, कोई सिल्क का कपड़ा नेगेटिवली चार्ज थोड़े होता है, कोई उसमें बिजली थोड़े है, और ना ग्लास का रड किसी चार्ज में था, वो भी न्यूट्रल था। लेकिन रगड़ने के बाद एक सिल्क के कपड़े से एक शीशे के रड को रगड़ने के बाद शीशा का रड पॉजिटिवली चार्ज्ड हो गया।
तो ये पॉजिटिवली चार्ज जिस समय हुआ, सेम उसी अमाउंट से सिल्क का कपड़ा निगेटिवली चार्ज्ड हो गया। अब अगर आप इस दोनों को फिर से मिलाएंगे तो फिर से न्यूट्रल है। रगड़ने से पहले भी दोनों मिला के एक एंटिटी के ग्लास और सिल्क के कपड़े को मिला के देखिए तो वो निगेटिव न्यूट्रल था, और रगड़ने के बाद भी ग्लास और सिल्क को एक एंटिटी की तरह देखिए तो ये न्यूट्रल है। मतलब चार्ज कंजर्व है। रगड़ने से पहले और रगड़ने के बाद चार्ज उतना ही है, कोई चेंज नहीं हुआ है। हाँ, कुछ आदान प्रदान हुआ है, इसने इसको दिया उसने उसको दिया, मतलब टोटल न्यूट्रल नहीं है। बात समझ रहे हैं आप? जितना ग्लास का रड पॉजिटिवली चार्ज्ड हुआ है उसी अमाउंट में सिल्क का रड निगेटिवली चार्ज हुआ है। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। आप इसे दूसरे एग्जांपल के तौर पे समझिए। दूसरा क्या था? रबड़ का रड हमने देखा था। दूसरा क्या था? रबर का रड था, और उसे हमने फर वाले कपड़े से रगड़ा था, और हमने बोला, हमने ये कन्वेंशन बनाया कि रबड़ का रड निगेटिव हो गया। तो इसके पास ये निगेटिव क्यों हुआ? क्यों हुआ? क्योंकि फर से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के रबड़ में एंट्री कर लिया, और जब ऐसा हुआ तो ये फर पॉजिटिवली चार्ज्ड हो गया, और फर का जो पॉजिटिव चार्ज था उसका मैग्नीट्यूड सेम है रबड़ के निगेटिव वाले चार्ज के मैग्नीट्यूड से। यहाँ भी ग्लास का पॉजिटिव चार्ज सेम है सिल्क के निगेटिव वाले। हाँ, आप इसका कंपेयर नहीं कर लेना, इसका कंपेयर नहीं कर लेना, ठीक है? बातें समझ रहे हो? चार्ज कंजर्व करने का मतलब ये है कि रबड़ रड को जब आप फर वाले कपड़े से रगड़ रहे थे, उसके पहले और उसके बाद दोनों ही कंडीशन में चार्ज कंजर्व है। उस फर और रबड़ में दोनों न्यूट्रल थे, दोनों मिला के भी न्यूट्रल थे, और जब आप रगड़ रहे हैं तो रबड़ रड निगेटिवली चार्ज हो रहा है और फर रड पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है। लेकिन जब आप दोनों मिला के देखेंगे तो ये न्यूट्रल है। इनका स्टेट चेंज हो रहा है, लेकिन जब आप दोनों को एक एंटिटी के रूप में मिला के देखेंगे तो चार्ज कंजर्व है। चार्ज आसमान से कहीं से आ नहीं गया। अगर कंक्लूजन ये है, चार्ज कंजर्व करने का मतलब ये है कि अगर आप ये स्टेबल कर ले रहे हैं कि कुछ चीज़ पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो इसका मतलब है कि उसने किसी को निगेटिवली चार्ज्ड किया होगा। अगर कोई रड पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो इसका मतलब है कि वो कहीं से किसी को निगेटिवली चार्ज्ड करके आया होगा, और उसी अमाउंट उसी मैग्नीट्यूड से किया होगा जिस मैग्नीट्यूड में आप। बस मतलब चार्जेस पैदा नहीं हुए हैं कहीं से, है ना? ये लेन देन वाली बात है, ठीक? तो चार्ज कंजर्व्ड है कहने का मतलब रगड़ने से पहले ग्लास और सिल्क दोनों न्यूट्रल पोजीशन में थे, और एक एंटिटी के रूप में अगर आप ग्लास और सिल्क को देखें तो ये न्यूट्रल था, और रगड़ने के बाद ग्लास रड का अलग अलग निगेटिव और पॉजिटिव हो गया, लेकिन जब आप एंटिटी के रूप में देखेंगे तो भी ये न्यूट्रल है, और ऐसा होना भी चाहिए, है ना? तो चार्ज इज कंजर्व। अब हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। एक और कंसेप्ट है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्या? चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज कहने का मतलब ये है गिनती के रूप में। अगर इसे आप मैथमेटिकली लिखना चाहिएगा तो चार्ज क्या है? क्यू को हम चार्ज लिखते हैं, ये एन है और ये ई है। आप इसे समझिए, क्यू क्या है? टोटल चार्ज है। किसी रड का टोटल चार्ज। इसे आप किस चीज में नापेंगे? कूलम्स में, है ना? हाँ, सिंबल आगे हम पढ़ेंगे कूलम्स के बारे में, है ना?
ई क्या है? अच्छा पहले एन के बारे में, एन क्या है? इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स कहने का मतलब क्या है? ये पॉजिटिव निगेटिव 1 हो, 2 हो, 3 हो या 0 हो। ओके, 1 2 3 4 इस तरह का नंबर है कुछ। और ई क्या है? 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम, है ना। आप बातों को इस तरह समझिए, आपने किसी रबड़ के रड को या उसमें चार्ज निकालना है कि कितना, नापना है कि कितना कूलम है। हम नापना सीखेंगे आगे, हम पढ़ेंगे कूलम के बारे में। तो उस चार्ज को आप नापेंगे, किसी भी चीज़ के चार्ज को नापेंगे, तो वो, ये एक स्मॉल पैकेट है, ये स्मॉलेस्ट पैकेट, स्मॉल पैकेट नहीं स्मॉलेस्ट पैकेट है, इसी के मल्टीपल में मिलेगा, इसी के मल्टीपल में आपको मिलेगा। उसको 0 से गुना कीजिए, 1 से गुना कीजिए, 2 से गुना कीजिए, 3 से, मतलब ऐसा, मतलब कभी ऐसा नहीं होगा कि 1.5e, ऐसा नहीं हो सकता, या 3/4e, इस तरह का कंसेप्ट नहीं हो सकता है ना। ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है, कहने का मतलब ये है। जब भी होगा तो q इक्वल टू 2e, q इक्वल टू 4e, 3e, इस टाइप का होगा। मतलब यहाँ इंटीजर रहना चाहिए, इट मस्ट बी इंटीजर, है ना। चलिए, चार्ज क्वांटाइज करने का मतलब आप समझ गए होंगे कि 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम के मल्टीपल में ही कुछ होगा, है ना। अगर कुछ नहीं है तो 0 से कर देंगे, नहीं तो 1 2 3, ठीक है ना, बात समझ रहे हैं ना। इस तरह का कंसेप्ट नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ठीक है। चार्ज, हाँ, ख़त्म करने से पहले, आज के लेक्चर को ख़त्म करने से पहले हम कंक्लूज़न कुछ ड्रॉ कर ले रहे हैं। आज हमने क्या पढ़ा? हाँ, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, थोड़ा कुछ स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक हो जाए तो ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है। हाँ, कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन क्या है? 2 टाइप्स ऑफ चार्जेज। टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव एंड निगेटिव। दूसरा कंक्लूजन क्या है? अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। हाँ, लड़का लड़की के बीच अट्रैक्शन होता है अट्रैक्ट ईच अदर। और लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर। लड़की लड़की अपने माथा फड़ोल करती है, एक लड़का दूसरे लड़का खूब पीटता है खेल के मैदान में। तीसरा कंक्लूजन ये है, चार्जेस आर कंजर्व्ड। रगड़ने से पहले और रगड़ने के बाद टोटल चार्ज में किसी तरह का अंतर नहीं हुआ। ये जो आप पॉजिटिव और निगेटिव देखते हैं, अगर कोई पॉजिटिव हुआ है तो वो किसी न किसी को नेगेटिव बना के जरूर आया है। और चौथा कंक्लूजन, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, Q इक्वल टू NE। ठीक है, ये 4 कंक्लूजन। तो आज का लेसन यहीं तक। अगली क्लास में हम कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। हम कहने का मतलब, अगली क्लास में हम कूलम्स लॉ के बारे में, अभी आपने देखा कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट और रिपेल, ये वाली बात, तो इनके बीच फोर्स लग रहा है ना, फोर्स लग रहा है। तो यही फोर्स कैलकुलेशन हम करेंगे, फोर्स कैलकुलेशन, यही है कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ।
और ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। साथ ही साथ देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट को। ओके, थैंक यू, बने रहिए हमारे साथ।